हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं सितंबर माह का जो एग्ज़ाम हुआ है 12वीं का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था, तो चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव में है जो पहला क्वेश्चन है, जो संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। तो संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति। लेकिन पूछा जाए जो संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान किसे माना जाता है, तब होगा उसका आंसर प्रधानमंत्री। संवैधानिक तौर पर होता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से माना जाता है किसे, तो प्रधानमंत्री का। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा तीसरा, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या वर्तमान में 250 है, जिसमें से 238 क्या होते हैं, तो निर्वाचित किए जाते हैं, और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो याद रखिएगा, यही पूछ रहा है जो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो करते हैं राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। मतलब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति किया जाता है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को जो है वेतनमान उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसी के लिए उनको वेतन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। उनको वेतन भी दिया जाता है उपराष्ट्रपति के पद के लिए ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था लगभग 6 अगस्त 1952 ईस्वी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल करते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से जुड़ा है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद होगा 12 से 35 के बीच। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित है भारतीय संविधान में, तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, तो भारतीय संविधान को अंगीकार या बोल सकते हैं आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो पूछ रहा है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसको संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है, मतलब संशोधन किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में क्या वर्णित है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति शासन का व्यवस्था कौन करता है, तो अनुच्छेद 356। 352 की बात करें तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल।
अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। 356 बता ही दिया हूँ जो राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है राज्यपाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे CJI बोला जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, जो सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या होता है, विधायिका। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये 3 अंग होते हैं सरकार के। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, जो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें हैं। तो बिहार में पंचायती राज के लिए महिलाओं की सीट कितनी है, तो इसमें 50% आरक्षण है, याद रखिएगा। और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, मतलब कहाँ से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1906। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो देखिए, नागालैंड, असम, बिहार, ये सब पूर्ण राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे संघ शासित प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था, याद रखिएगा, नाटो की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा, बेल्जियम ब्रुसेल्स में पड़ता है। कहाँ है, बेल्जियम ब्रुसेल्स, याद रखिएगा। अगर नाटो का मुख्यालय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बेल्जियम ब्रुसेल्स। स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। इसका पूरा नाम होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर पहला पूछा जाए तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया। तो भारत में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, पोखरण राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा याद रखिएगा, तो 1998 ईस्वी में किया गया था परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, जो पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है। तो पंचायती राज का जो सर्वोच्च संस्था होता है उसे बोला जाता है जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है। तो भारतीय संसद के 2 अंग होगा मूलतः, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को बोला जाता है उच्च सदन, और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, और लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, जो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख होता है। नेक्स्ट 29 नंबर है, जो नगर निगम का प्रधान कौन होता है। तो नगर निगम का जो प्रधान होता है उसे बोला जाता है मेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। वयस्क मताधिकार का मतलब है जो वोट देने का अधिकार जो है वो किस उम्र से प्राप्त है। तो आप लोगों को भी पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। अगर पूछा जाए जो मूल संविधान में कितना था, तो पहले भारत में वोट देने का जो अधिकार था, मताधिकार, वो था 21 वर्ष। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। तो याद रखिएगा। तो ये इस प्रकार से मैंने आज जो होने वाला था एग्ज़ाम, इस सब का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दिया है। तो इस क्लास को भी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।